हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो ये डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड का सेकंड और फाइनल पार्ट है जिसमें हम देखते हैं कि स्कूल में नात्सु एक लड़के से टकरा जाता है जिसका नाम एलेक्स था और यहाँ तक कि वो दोनों सेम क्लास में थे। फिर वो दोनों स्कूल के बाद साथ में घर जा रहे होते तभी उनकी नजर एक चोर पे पड़ती है। सो एलेक्स और नात्सु दोनों उस चोर के पीछे भागते उसे पकड़ने के लिए। फिर जैसे ही वो लोग चोर को पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं, पुलिस उन दोनों को भी किसी झूठे इल्जाम में फंसाकर वहीं पे रोक लेती है। फिर हम देखते हैं कि रूई पुलिस स्टेशन आती है उन दोनों को छुड़ाने के लिए। यहाँ पे एलेक्स रूई को देखकर नात्सु से पूछता है कि क्या तुम मुझे रूई के साथ सेट कर सकते हो। जब नात्सु रूई के साथ घर जा रहा होता है, वो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो रहा था रूई के फीलिंग्स को लेकर के। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नात्सु किचन में रूई से एलेक्स के बारे में बात करता है और कहता है कि तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए, जिसे सुनकर रूई को बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाद में नात्सु रूई के कमरे में जाता है उसे मनाने के लिए, लेकिन रूई उससे कहती है कि तुम कुछ भूल रहे हो। फिर जब दोनों आपस में किस कर रहे होते हैं, हिना उसी टाइम कमरे में एंटर करती है और हिना ये सब देखकर थोड़ा चौंक जाती है। फिर नात्सु हिना के पीछे भागता है उसे सब कुछ समझाने के लिए, लेकिन हिना बिना कुछ सुने यहाँ से चली जाती है। फिर रूई हिना के पास जाकर उसे सब कुछ समझाती है और कहती है कि मैंने ही नात्सु को ऐसा करने को कहा था। अगले दिन फिर नात्सु हिना के कमरे में जाता है उसे माफी मांगने के लिए, लेकिन जवाब में हिना यहाँ कहती है कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, मुझे अब अकेले रहना है। उनके शहर में कुछ फेस्टिवल चल रहा था तो सभी डिसाइड करते हैं उस फेस्टिवल में जाने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग मेले में एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि नात्सु हिना को लेकर थोड़े शांत जगह पे जाता है ताकि वो सारा गलतफहमी को दूर कर सके। यहाँ पे हिना नात्सु से बात करते टाइम रोने लगती है और अपना सारा फीलिंग नात्सु को बता देती है और साथ में ये भी कहती है कि कैसे वो रूई से जेलस फील कर रही है। और ये सब कहते हुए हिना वहाँ से जा ही रही थी कि नात्सु से पीछे से पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करता है। रूई को जैसे पता चलता है कि हिना घर छोड़कर जा रही है, उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। तो यहाँ रूई की माँ उसे आकर कहती है बाहर जाकर तुम अपना मूड फ्रेश करके आओ। यहाँ पे जब रूई बाहर में शॉपिंग कर रही होती है तभी उसे हिना का यहाँ एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ दिख जाता है। फिर वो यहाँ आकर रूई को सब कुछ समझाता है कि कैसे उसका अभी अभी डाइवोर्स हुआ है और वो खुद ही बहुत ही परेशानी में था, और इसी के साथ वो हिना से ब्रेकअप करने के लिए रूई से भी माफी मांगता है। यहाँ घर पे जाते ही रूई हिना से जाकर सीधा माफी मांगती है, घर से ना जाने के लिए रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हिना उसे समझाती है मैं घर छोड़कर जा रही हूँ ऐसा अनाउंस करके अब मैं यहाँ रुक नहीं सकती। बाद में जब नात्सु घर पे आता है तो वो देखता है कि दरवाजे पे एक लेटर पड़ा था और उस लेटर में एक चाबी भी था जो कि हिना का फ्लैट का था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पूरी फैमिली हिना को शिफ्ट करने में मदद करते हैं। फिर उसी दिन इवनिंग में नात्सु हिना के ही बारे में सोच रहा होता है। फिर नात्सु उस चाबी को उठा के हिना के अपार्टमेंट में चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि उसका अपार्टमेंट लॉक था। तो नात्सु अपने चाबी से उस दरवाजे को खोलकर हिना के फ्लैट में एंटर करता है। फ्लैट में अंदर आते ही नात्सु देखता है कि हिना सो रही होती है। यहाँ पे आने के लिए हिना नात्सु को थैंक यू बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ प्लॉट डेवलपमेंट होती है। फिर थोड़ी देर बाद हिना यहाँ नात्सु के लिए कॉफी बनाती है और उसे कहती है कि तुम फ्लैट पे कभी भी आ सकते हो। अगले दिन रूई और नात्सु जब स्कूल जा रहे होते तभी यहाँ एलेक्स नात्सु से मिलता है और अपने आप को रूई से इंट्रोड्यूस करता है। फिर यहाँ एलेक्स भी डिसाइड करता है उन लोगों के साथ लिटरेचर क्लब को ज्वाइन करने के लिए। फिर नात्सु यहाँ अपने टीचर रियोजी के पास जाकर पूछता है कि क्या एलेक्स भी क्लब को ज्वाइन कर सकता है, जिस पे रियोजी भी मान जाते हैं क्योंकि उन्हें क्लब में और भी स्टूडेंट्स चाहिए थे। फिर देखते हैं जब नात्सु अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है तभी वहाँ पे हिना की एंट्री होती है और नात्सु हिना से बात करने के लिए वहीं पे रुक जाता है। यहाँ पे नात्सु फिर से हिना से उसकी फीलिंग के बारे में पूछता है, जिसपे वो बोलती है कि मेरी फीलिंग्स अभी भी सेम है। जिसके बाद हम फिर से देखते हैं उन दोनों के बीच प्लॉट डेवलपमेंट होता है। बाद में हम देखते हैं कि स्कूल फेस्टिवल्स आ चुका था और लिटरेचर क्लब अपना टाइम मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं स्कूल में। फिर वो लोग अपना अलग अलग एक्टिविटीज भी कर रहे होते हैं। अगले दिन फिर हम स्कूल में देखते हैं लिटरेचर क्लब में सभी थोड़े परेशान हो रहे थे क्योंकि उनके टीचर रियोजिन काफी दिनों से स्कूल में एब्सेंट थे। फिर यहाँ सभी डिसाइड करते हैं कि वो अपने टीचर से इवनिंग में मिलने जाएंगे। नात्सु यहाँ पे उनका अपार्टमेंट देख पूरा शॉक हो जाता है। फिर वो यहाँ रियोजी से मिलता है और उसे पता चलता है कि कैसे ये प्रोफेशनल राइटर है और इसीलिए अपने काम की वजह से वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि अपने बुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए स्कूल से ब्रेक लिया है। यहाँ रियोजी नात्सु को भी सजेस्ट करता है कि तुम भी अपना स्टोरी कॉम्पिटिशन में क्यों नहीं सबमिट करते हो, जिसे सुनकर नात्सु बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने सामने अपने फेवरेट राइटर को देख रहा था। यहाँ पे रियोजी अपने राइटर का नाम बदल कर लिख देते हैं, इसीलिए किसी को यहाँ पता नहीं था कि रियोजी आखिर है कौन। फिर हम देखते हैं कि नात्सु म्यू के साथ जब जा रहा होता है, म्यू की कोहनी नात्सु को लग जाती है और नात्सु सीढ़ियों से गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल में कि उसके पैरों में फ्रैक्चर हो चुका था। हिना भागते हुए उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है क्योंकि उसे नात्सु की बहुत ही फिक्र हो रही थी। फिर हम देखते हैं नात्सु अपने घर तो आ गया था लेकिन बेड रेस्ट पे था।
फिर नेत्सुओ जब नहा रहा होता है तो रूई भी आकर उसे ज्वाइन करती है और फिर नेत्सुओ को नहाने में हेल्प करती है। फिर हम देखते हैं कि नेत्सुओ हिना से मिलने उसके फ्लैट पे जाता है, जहाँ पे वो लोग कुछ नॉटी हरकतें कर रहे होते हैं। तभी उनका डोरबेल बजता है। हिना जैसे ही दरवाजा खोलती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि दरवाजे पे रूई खड़ी थी। रूई जब नेत्सुओ को अंदर बैठा हुआ देखती है वो बहुत जोर से रोने लगती है और इससे पहले कि उसे कोई रोक पाए वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर नेत्सुओ जैसे ही घर आता है उसे पता चलता है कि रूई अभी तक घर वापस नहीं आई है। फिर वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद रूई एक पार्क में बैठी मिलती है। फिर रूई या नेत्सुओ को बता रही होती है कि उसे कैसे पता चला हिना और नेत्सुओ के रिलेशन के बारे में। वो कहती है कि जब मैं तुम्हारे कमरे में गई मुझे तुम्हारा बुक मिला जिसका नाम था स्टूडेंट एंड टीचर लव स्टोरी, जिसे पढ़कर मैं सब कुछ समझ गई। यहाँ पे नेत्सुओ रूई से माफी मांगते हुए सब कुछ समझाता है। फिर कुछ देर के बाद वो दोनों साथ में घर पे आ जाते हैं। यहाँ पे फिर रूई अपने पेरेंट्स को सब कुछ समझाती है, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि शायद हमारी शादी किसी को पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए सब एक एक करके घर छोड़ के भागते रहते हैं। फिर यहाँ रूई नेत्सुओ को अवॉइड करने लगती है और नेत्सुओ से कहती है अच्छा हो कि हम दोनों आज के बाद से आपस में बात ना करें, और फिर उससे दूरी बनाए रखना भी स्टार्ट कर देती है। फिर यहाँ लिटरेचर क्लास में हम देखते हैं कि रियोजी स्टोरी कंपटीशन के विनर का अनाउंस कर रहे होते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि नेत्सुओ यहाँ प्रोफेशनल राइटर बनना चाहता था, लेकिन यहाँ पे अवार्ड रूई जीत जाती है। यहाँ पे नेत्सुओ को बहुत बुरा लगता है, जिसके कारण वो फिर अपने टीचर रियोजी से बात करने के लिए जाता है। यहाँ पे रियोजी नेत्सुओ को बताते हैं कि कैसे रूई ने अपने इस अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया और उसने कोई कारण भी नहीं बताया कि वो क्यों ये अवार्ड लेना नहीं चाहती है। फिर यार रियोजी कहते हैं कि राइटर बनना इतना आसान नहीं है, तुम्हें एक अच्छा राइटर बनने के लिए बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। फिर वो नेत्सुओ से कहते हैं कि अगर तुम अच्छा राइटर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने आसपास सब कुछ ऑब्जर्व करना होगा। फिर हम देखते हैं नेत्सुओ यहाँ बहुत ही पढ़ने लगता है और रेगुलर अपना काम रियोजी के साथ डिस्कस करता था। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि उन लोगों का स्कूल ट्रिप स्टार्ट हो गया था, जिनके लिए सभी बच्चों को चाइनीज टेम्पल ले जाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। अगले दिन जब सभी लोग बीच पे जाते हैं, रूई यहाँ पे हिना से बात करने को कहती है। फिर यहाँ रूई हिना को सब कुछ समझाती है और कहती है कि तुम टेंशन न लो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो। और साथ में रूई हिना से ये भी कहती है कि अब वो नेत्सुओ से दूरी बनाकर ही रखती है। फिर उसी रात नेत्सुओ हिना के कमरे में जाता है। यहाँ पे क्लास के सभी लोग और टीचर फायरवर्क्स के लिए रेडी हो रहे होते हैं। यहाँ हिना नेत्सुओ से कहती है कि वो इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती है, लेकिन नेत्सुओ तो यहाँ हिना को प्रपोज करने के लिए आया हुआ था। फिर वो यहाँ पे हिना को अंगूठी देता है। हिना भी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी नेत्सुओ से दूर होना नहीं चाहती थी। और तभी यहाँ पे फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और हिना और नेत्सुओ भी यहाँ अपने कमरे से ही नज़ारे को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर यहाँ नेत्सुओ हिना से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिसे सुनकर हिना और भी खुश हो जाती है। और यहाँ पे फिर से उन दोनों के बीच में लव मेकिंग सीन होता है। फिर अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं हिना को प्रिंसिपल कुछ बात करने के लिए अपने कमरे में बुलाते हैं। हिना यहाँ ये सोचते हुए जा रही होती है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया। जब हिना प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचती है तो वहाँ पे हेड टीचर हिना को कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, जिसमें कि नेत्सुओ हिना को किस कर रहा होता है। ये देखकर हिना घबरा जाती है और फिर हेड टीचर से रिक्वेस्ट करने लगती है इस बात को किसी को ना बताएं, क्योंकि इससे सिर्फ बदनामी होगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर हम देखते थोड़ी देर बाद सभी स्टूडेंट को असेंबली हॉल में बुलाया जाता है, जहाँ पे हिना स्टेज पर आती है सभी को क्रिसमस की बधाई देने के लिए। और बाद में वो ये भी बताती है कि उसका दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो चुका है। वहाँ पे ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। नेत्सुओ यहाँ रूई से जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता है इस बारे में, लेकिन नहीं, यहाँ पे रूई को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर यहाँ नेत्सुओ हेड टीचर ऑफिस जाता है, लेकिन वहाँ पे भी उसे कोई कुछ नहीं बताता। फिर हम देखते हैं स्कूल के बाद रियोजी हिना से बात करने के लिए जाता है, जिसपे वो हिना को बताता है कि मुझे तुम्हारे और नेत्सुओ के बारे में पता है। यहाँ पे वो नेत्सुओ के बारे में सोचकर रोने लगती है और जो हुआ उसके लिए रिग्रेट करने लगती है। बाद में हम देखते हैं कि नेत्सुओ हिना के अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि हिना वहाँ से जा चुकी है। तभी वहाँ नेत्सुओ को एक लेटर मिलता है जो कि हिना उसके लिए छोड़ कर गई थी। वो उस लेटर में बताती है कि कैसे स्कूल में उसके और हिना के रिलेशनशिप के बारे में सभी को पता चल गया है। उसने कैसे हेडमास्टर को कहा कि किसी को ना बताए, जिसके लिए मुझे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर लेना पड़ा। हिना लेटर में नेत्सुओ को थैंक यू बोलती है सभी चीजों के लिए और कहती है कि तुम्हें मेरे बिना ही आगे बढ़ना पड़ेगा और तो और तुम्हें एक दिन बहुत ही बड़ा राइटर बनना पड़ेगा। एंड में वो ये भी कहती है कि वो नेत्सुओ को सबसे ज्यादा चाहती है। यहाँ पे हिना के जाने के बाद नेत्सुओ पूरा डिप्रेस हो चुका था। उसके सारे दोस्त उसके लिए बहुत ही चिंता कर रहे थे, यहाँ तक कि कई बार तो उसके फ्रेंड उसे पीटने भी लगे थे। यहाँ नेत्सुओ मुर्दों की तरफ पड़ा रहता था और यही कहता रहता था कि वो हिना की कोई मदद नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद नेत्सुओ रियोजी के घर जाता है कुछ नॉवेल्स और अपने काम के बारे में बात करने के
के लिए। वो अपने आप को थोड़ा इन सब चीजों से दूर करना चाहता था, वो कुछ अच्छा लिखना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि रूई नेत्सु को डिनर देने जाती है, लेकिन नेत्सु उसे पलटकर देखता भी नहीं है। बाद में नेत्सु का फ्रेंड जिन उसे पब्लिक बात में इनवाइट करता है, ये धमकी देते हुए कि अगर नहीं आया तो उसे किडनैप कर लेगा। नेत्सु वहाँ जब जाता है तो जिन उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है और ये कहता है कि तुम्हारे साथ कितना भी बुरा हो तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं अगले दिन फिर से रूई नेत्सु को डिनर देने के लिए जाती है, लेकिन इस बार वो रूई को हंसते हुए थैंक यू बोलता है और फिर वो अपना पूरा ध्यान राइटिंग पे दे रहा था। बहुत सारे दिन बीत चुके थे, नेत्सु को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे कैसा लग रहा है, वो अपना पूरा ध्यान इस स्टोरी को कंप्लीट करने में दे रहा था। फिर आखिरकार नेत्सु अपनी ये बुक को कंप्लीट कर लेता है और इसी के साथ नया साल भी आ जाता है। नेत्सु अपने सारे फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जाता है। फिर वहाँ से सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रियोजी के घर जाएंगे, क्योंकि नेत्सु अपना स्टोरी रियोजी को देना चाहता था। सभी के जाने के बाद रियोजी नेत्सु का स्टोरी पढ़ने लगता है और उसका स्टोरी पढ़ के वो नेत्सु से बहुत ही इम्प्रेस होता है। कुछ दिनों के बाद रियोजी नेत्सु को अपने से मिलने के लिए बुलाता है। जब नेत्सु वहाँ पहुँचता है तो रियोजी नेत्सु को वहाँ बैठे एक आदमी से मिलवाता है जो कि नेत्सु के काम से बहुत ही इम्प्रेस था और वो यहाँ पे नेत्सु को राइटर अवार्ड्स के लिए लेने के लिए आया था। नेत्सु को यहाँ पता चलता है कि रियोजी उसका स्टोरी कॉम्पिटिशन में सबमिट कर दिया था और उसी के साथ नेत्सु बेस्ट राइटर का अवार्ड जीत गया था। फिर हम देखते हैं नेत्सु वहाँ खुश होकर बहुत ही अच्छा सा स्पीच देता है। फिर बाद में जब नेत्सु अपने घर आता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके सामने हीना खड़ी थी, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि वो रूई को गलती से हीना समझ बैठा है, रूई वहाँ से चुपचाप दुखी होकर चली जाती है। नेत्सु वहाँ रूई से माफी मांगने जाता है और फाइनली यहाँ पे रूई अपना फीलिंग्स नेत्सु के साथ शेयर करती है कि कैसे वो नेत्सु को बहुत ही पसंद करती है और इसी के साथ वो नेत्सु से वादा करती है अब इसके बाद वो उसको कभी नहीं जाने देगी। और इसी के साथ यहाँ पे ये एनीमे खत्म हो जाता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये एनीमे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।